कि अगर आप क्वालिफाई कंप्यूटर नहीं करते तो आपको फिर आप एग्जाम से आउट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, मतलब वो जैसे कंप्यूटर हाँ पास नहीं होंगे जो उनकी टेक्निकल सब्जेक्ट है हाँ, चेक नहीं होगा। नहीं वो चेक नहीं होगा, फिर वो वहां से मतलब उनको पता भी नहीं लग पाएगा कि टेक्निकल में कितना हाँ किए। टेक्निकल में कितना किया इन्होंने, बस आंसर किसे क्लियर कर पाना है, मतलब उन्होंने क्या किया। अगर क्वालिफाई नहीं होता है तो इनको कोई मतलब नहीं है फिर। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। प्यारे साथियों, एक बार उज्जवल सर हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे लिए दिए हैं। हमारे सभी जो प्यारे साथी हैं इनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे साथियों, आज हम उज्जवल सर से पूछेंगे, क्योंकि ये भाई अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीपीसीएल टीजी 2 में जॉब प्राप्त किया है भाई। तो इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, रणनीति क्या थी? तो सर सबसे पहले अपने बारे में बताइए हमारे सभी साथियों को। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में बताया था मैंने, मेरा नाम उज्जवल पांडे है, मैं यूपीपीसीएल में सिलेक्टेड हूँ। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्लियर किया था। तो देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं उसकी सबसे पहले स्ट्रेटजी की जो बेस होता है वो यही होता है कि आप उस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में जानें। ठीक है, चाहे वो XYZ कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, आप पहले उसके सिलेबस को जानिए, उसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझिए, तभी आप उस पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वरना अगर आप बिना तैयारी के अगर कूदते हैं किसी युद्ध में तो उसमें आप क्या होता है, हार जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप पहले उसके सिलेबस और उसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझिए। जैसा कि आपने बात की अभी यूपीपीसीएल की, तो मैं बेसिकली यूपीपीसीएल पे फोकस रहूँगा और मेरी कई टेक्निकल एग्ज़ाम है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँगा लास्ट में। पहले मैं यूपीपीसीएल के बारे में बताता हूँ। इसमें क्या है, इसका सिलेबस जो है वो टेक्निकल है। टेक्निकल 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल होते हैं और 50 कंप्यूटर्स के होते हैं। ठीक, एग्जाम पैटर्न में क्या है इसका कि आपको पूरे के पूरे अभी पिछले कुछ सालों से इसने एग्जाम पैटर्न अपना चेंज किया है। एग्जाम पैटर्न में इन्होंने किया क्या है कि न्यूमेरिकल ज़्यादा दे रहे हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो वन लाइनर है एकदम, मतलब आप कैच पॉइंट पकड़ते हैं जिसे, वो उन्होंने कम कर दिया है। ठीक, तो आप न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करिए इस एग्जाम में अगर आपको क्लियर करना है तो। आप पहले क्या करें, अपनी बेसिक कंप्लीट करिए। जैसे कोई न्यू कमर्स है, ITI से अभी तुरंत पास हुआ, क्योंकि ITI से जो पास होता है उसे थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग होता है, तो उसके लिए क्या होता है वो अपना बेस पहले क्लियर करें। बेसिक क्लियर करने के लिए बुक्स जो होती हैं वो आपकी निमी हो गई और आपकी AK मित्तल की अरिहंत हो गई। ठीक, ये आपके बेसिक्स क्लियर कर देंगे, थ्योरेटिकल चीज़ें। ठीक, उसके बाद आप इस पर प्रैक्टिस करिए। बेसिक हर एक चैप्टर वाइज आपने बेसिक कंप्लीट करना है और उस पर आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे आपने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी खत्म की या फिर आपने इसीलिए फंडामेंटल्स खत्म किया, तो उस पर आप क्या कर सकते हो, आप MCQ लगाना शुरू करिए। MCQ के लिए क्या है कि अगर आप अभी स्टार्टिंग है, मतलब आपको अपनी कॉन्सेप्ट और भी क्लियर करने हैं, तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर का तरीका MCQ लगाना है। उसमें आपने बेसिक में सबसे पहले करना है कि प्लेटफॉर्म यूथ रुक्मिणी प्रकाशन की प्लेटफॉर्म बुक आती है, उसे आप खरीद लीजिए, उससे भी आप अपना क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो कंप्लीट हो जाए तो आप फिर यूथ कंपटीशन की तरफ जाइए, जो कि पूरी तरह से यूपीपीसीएल बेस होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए होते हैं यूपीपीसीएल में, वो सारे उसमें मिलते हैं। ठीक है, और उसके एक तो प्रैक्टिस सेट, मतलब एग्जाम, मतलब पैटर्न जो होता है, एग्जाम का पेपर जो होता है, सॉल्व पेपर, वो भी आपको उसमें मिल जाता है। अब अगर आप इसके बाद यूथ कंपटीशन भी कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा आप अपने आप को एडवांस करिए। आप अपनी थ्योरी के लिए आप RK राजपूत को ट्राई करिए। RK राजपूत भी अच्छी बुक है। वो क्या है कि थोड़ा डिप्लोमा लेवल होती है, लेकिन वो आजकल के जो एग्ज़ाम का सिस्टम है, न्यूमेरिकल जो दे रहे हैं, जिस हिसाब से वो थ्योरेटिकल दे रहे हैं, उसमें क्या धीरे धीरे वो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो कंपटीशन बढ़ने के कारण वो अपनी लेवल को भी हाई कर रहे हैं एग्जाम के। ठीक है, तो आप उस पर RK राजपूत को फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको MCQ मिल जाएगा। ठीक है, और थ्योरेटिकल चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब अपना ITI का पहले पूरा, हाँ, पहले आप अपने ITI को क्लियर करेंगे। करिए। हाँ, पहले आप अपने ITI की बेसिक क्लियर करिए, उसके बाद आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। आप जैसे कि अभी आप 1 साल है तो आपके पास अभी टाइम है। ठीक, टाइम है, कई एग्जाम्स हैं, तो आप हर एग्जाम, और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी एग्जाम आए, कोई भी एग्जाम आए, उसमें आप जरूर अप्लाई करें, चाहे वो सिंगल सीट की क्यों ना फाइट हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप पहले ही हार जाते हैं, फॉर्म नहीं भरते हैं, तो उसमें आप फेल है। आप पहले क्या करिए, पहले फॉर्म भरिए, फिर अपनी तैयारी शुरू करिए। और तैयारी का मतलब ये होना चाहिए कि आप फुल्ली डेडिकेटेड हो उस चीज़ के लिए, कि नहीं मुझे करना है, इसी में क्लियर करना है। जब आप उसको करेंगे तभी आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे टेक्निकल का मतलब तैयारी का तरीका है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपकी क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्ट सारे। अब मैं बात करता हूँ नॉन टेक्निकल की। तो नॉन टेक्निकल में क्या है कि ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, आप अगर 12th तक किसी तरह से मैथ, रीजनिंग, GK, GS, हिंदी और क्या बोलते हैं जनरल साइंस अगर आपने पढ़ा है, तो क्या होगा, आपकी GS भी क्लियर हो, मतलब नॉन टेक्निकल पोर्शन भी आपका कवर अप हो जाएगा। उसमें आप रीजनिंग देख लीजिए,
मैथ देख लीजिए और आप हिंदी देख लीजिए, ठीक है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या है, क्वालिफाइंग नेचर है। पहले तो आप जान लीजिए क्वालिफाइंग नेचर और मेरिट क्या होता है। मेरिट क्या होता है कि इसमें आपकी जो सिलेक्शन आपको दिलाएगा वो मेरिट वाले पार्ट होते हैं, ठीक। और जो आपको क्वालिफाइंग होता है उसको आप बस पास करना है, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना आप क्लियर मतलब पहुंचे वहां तक, आपने स्कोर करना है उतना, उसके बाद आप क्वालिफाई हो गए, नेक्स्ट आपका स्टेप फॉलो हो जाएगा, जैसे आपका मेरिट लगना है, ठीक है। तो आप पहले मतलब सर वो 50 में से लगभग कितना पाना होगा इनको पास करने के लिए? कम से कम ये 20 के ऊपर 25 क्वेश्चंस के ऊपर ये अटेम्प्ट करें, 50 में मतलब 50% से अबव जाए तो इनका चांस हो जाएगा कि नहीं भाई ये क्वालिफाई कर जाएंगे। और एक चीज यूपीपीसीएल में ये है कि अगर आप क्वालिफाई कंप्यूटर नहीं करते तो आपको फिर आप एग्जाम से आउट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मतलब वो जैसे कंप्यूटर हाँ। पास नहीं होंगे तो जो उनकी टेक्निकल की सब्जेक्ट है वो चेक नहीं होगा? नहीं, वो चेक नहीं होगा, फिर वो वहां से मतलब उनको पता भी नहीं लग पाएगा कि टेक्निकल में कितना हाँ, टेक्निकल में कितना किया इन्होंने, बस आंसर की से क्लियर कर पाना है कि मतलब उन्होंने क्या किया। अगर क्वालिफाई नहीं होता है तो इनको कोई मतलब नहीं है फिर। तो आप पहले क्वालिफाई करना सीखिए, उसके बाद फिर आप क्या करिए कि आगे की टेक्निकल चीजें जो मेरिट की हैं बातें उसे आप ध्यान में रखिए। कंप्यूटर के लिए क्या है कि आप अपना खुद का नोट्स बनाइए, यूट्यूब चैनल से कहीं तो मिल जाएंगे आपको जो आपको बेसिक क्लियर करेंगे। उसमें 2-3 चीज़ें अपग्रेडेशन वाली होती हैं, उसे आप ध्यान रखिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गई, और आप ई कॉमर्स में थोड़ा ध्यान रखिए। ये सब चीज़ पे आप फोकस करेंगे तो अपग्रेडेशन होता है उसमें, आप उसको ध्यान रखें तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आपका ये पूरा सिलेबस हो गया और एग्जाम पैटर्न, आप बस ये करिए फोकस होकर के, फुल्ली फोकस होकर के आप तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन श्योर है। अच्छा सर, हम देखते हैं आजकल के जो स्टूडेंट आ रहे हैं, अधिकतर हमारे जो नए जनरेशन में हैं, हम देखते हैं ये सब मतलब बुक्स को बहुत कम फॉलो करते हैं, सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे ही लगे रहते हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सही है? ये चीज़ें सही है क्योंकि आजकल का जो दौर है वो कंपटीशन का है, ठीक है। तो आपको जहाँ से भी नॉलेज ग्रैब्स कर सकते हैं वहाँ से ग्रैब्स करिए। आप बुक से तो कर रहे हैं वो आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है। कितना टाइम आप सोशल मीडिया में दे रहे हैं ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए करना है। अगर आप पूरी तरीके से आप ऑनलाइन स्टडी पे ही फोकस हो जाएंगे तो आप फिर बेसिक चीज़ें भूल जाएंगे, ठीक। आपको क्या होगा कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा बट आप उसको ध्यान में रख पाए। अगर आप बस ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहे हैं, उसका नोट्स नहीं बना रहे हैं, उसका आप फिर से रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपको फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन स्टडी का फायदा तभी है जब आप उसको देखिए, नोट्स बनाइए, फिर उसको रिवाइज करिए, शॉर्ट रिवीजन जिसे कहा जाता है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट रिवीजन बार बार करते रहेंगे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। और अगर आप सिर्फ ऑनलाइन स्टडी किए, देखे, छोड़ दिए तो फिर खत्म, वो वहीं तक नॉलेज रहेगी जब तक आप देखें, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप ऑनलाइन स्टडी अच्छी चीज़ है बट आप दोनों चीज़ पे फोकस रहिए। आप अपने बुक्स पे भी प्रेफर करिए और ऑनलाइन स्टडी पे प्रेफर करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई होप कि हमारे सभी साथी जो जुड़े हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा यहाँ से मोटिवेशन मिला होगा। प्यारे साथियों, बस इसी तरह से पूरे लगन से तैयारी करिए भाई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।